जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं। उन्होंने बिलासपुर एम्स को कई सौगातें दी हैं और अब एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो संदेश और पैगाम देकर के गए। ये अलग बात है कि हमने पैसा दिया मकान बनाने के लिए, तुम तनख्वाह देने पर लग गए। हमने पैसा दिया सड़कों के लिए, तुम अपनी पेंशन बचाने में लग गए। अगर गलत हाथों में सत्ता दोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपको ये सब याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से, और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, अकेली पार्टी जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू सरकार से इस्तीफा दिया था और भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और कहा था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, दो संविधान नहीं रहेंगे। यहां बैठे हैं प्रथम पंक्ति के सारे नेता। ये सब उस समय कॉलेजों में पढ़ा करते थे, स्कूलों में पढ़ा करते थे और हम इनके साथ नारे लगाते थे, धारा 370 समाप्त करेंगे और एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। और ये तो एम्स बिलासपुर को कई सौगातें दी हैं, उसके बाद से एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई बहुत लंबे समय से, सालों से, वर्षों से चली आ रही है। हम उस समय भी कहते थे कि यहाँ देश सिर्फ संविधान से चलेगा, अलग अलग इसमें कोई भी विधान मंजूर नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ अपनी मांग को लेकर के अड़ा रहा और इसलिए हमने कहा कि हम वैचारिक पार्टियां हैं। कितने पतझड़ आए, कितनी गर्मी आई, कितनी बरसात आए, कितने तूफान आए, लेकिन वह समय भी आया जब 2019 में 6 अगस्त को गृह मंत्री ने प्रस्ताव रख करके राज्यसभा में और लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, इसको साबित कर दिया। आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन लड़ाई कब शुरू की थी? 1952 में। लड़ाई जीती कब? 2019 में, 2019 के 6 अगस्त को। आप बताइए, यह वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम जेपी नड्डा को हम आपको सुना रहे थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में यह कहा कि यह लड़ाई बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। एम्स बिलासपुर को उन्होंने कई सौगातें दी है, जनसभा को संबोधित भी किया है और यह बात साफ साफ कही है कि जो लोग आज बड़े नेता हैं, जब वो अपने शुरुआती दिनों में थे, हम सब लोगों ने मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में उनकी इच्छा शक्ति को और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। मेरी तारीख हुआ 1989 में पालमपुर में शांता कुमार जी के नेतृत्व में, यहां पर उनके मेजबानी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी हुई थी और वहां हमने प्रस्ताव पारित किया था कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। ये हमने प्रस्ताव में लिखा था। क्या लिखा था? कि राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। 1989 से हमने लड़ाई लड़ी और 2024 के नहीं 22 जनवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा भव्य राम मंदिर का वहां पर उनका अभिषेक हुआ और राम मंदिर विराजमान हुआ, यह मूर्ति स्थापना हुई। ये सब हम लोगों ने देखा है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री, वो इस वक्त बिलासपुर के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने एम्स बिलासपुर को कई सौगात दी है। उसके साथ ही जब वो वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे तो उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
तो ये देखिए, जब वो उन्होंने ये सौगात दी उस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त वो जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। ये दौरा काफी अहम है, कई सौगातें जो हैं वो दी गई हैं। कई अहम कार्यों को संपादित किया है जेपी नड्डा ने। वहां पर जो बीजेपी ऑफिस है बिलासपुर जिले का, उसका भी उद्घाटन किया है। और अभी जब वो उसके लिए पूजा पाठ कर रहे थे तो उसकी तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स बिलासपुर को भी कई सौगात दी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। बीजेपी जिंदाबाद।